महादेव। एस्ट्रो निशांत भारद्वाज में मैं आपका स्वागत करता हूँ। कर्नाटक के जो चुनाव हुए उसमें बीजेपी हार गई तो लोग इतने उद्विग्न हो गए हैं कि वो मुझसे पूछने लग गए कि क्या कहीं 24 में तो मोदी जी नहीं हार जाएंगे। कर्नाटक के हार के कारण है, बिना कारण के कोई हार नहीं। और मैंने अपने वीडियो में ये कहा था कि डीके शिव कुमार की कुंडली बहुत अच्छी है जो मेरे पास अब आई है। उनके भाग्य से भी हो सकता है कांग्रेस जीत जाए। मैंने ये भी कहा था कांटे की टक्कर है। तो आप देखिएगा बहुत सारी सीटों में 50 वोट, 60 वोट, 500 वोट, 400 वोट ऐसे जीती हैं। ठीक है, मैंने ये भी कहा था कि हेन केन पकेन बीजेपी सरकार बना लेगी। अगर नहीं बना पाई, कांग्रेस ने बना ली तो वो बहुत ज़्यादा दिन चलेगी नहीं, वो टूटेगी। तो पूरी भविष्यवाणी किसी ने सुनी ही नहीं। आपने तो कहा था कि बीजेपी बना लेगी, बस एक लाइन सुनते हैं। वो आम, बस आपने तो आम की आगे कहा था, आम आदमी था वो नहीं ना। आपने तो आम की बात की थी। पेड़ से टूटे ही नहीं अभी तक, आपके आम आए नहीं, कोई सीजन ही नहीं है, आप तो बकवास करते। ये इस तरीके का हाल है लोगों का। पूरा वीडियो देखा ही नहीं पाया। 2024 की भविष्यवाणी मुझे करने को कई लोगों ने कहा। मैं 2024 की भविष्यवाणी कई बार कर चुका हूँ। और पिछली बार भी मैंने कर्नाटक की जो 18 में जो हुआ था, मैंने अपने पेज पे कहा था कि बीजेपी गवर्नमेंट बनाएगी किसी भी तरीके से। किसकी गवर्नमेंट बनी थी तब? कांग्रेस और जेडीएस की। और आज अभी आप जब इलेक्शन आए थे तो किसकी गवर्नमेंट थी? बीजेपी की। भले ही वो एक साल बाद सही हुई, लेकिन मेरी भविष्यवाणी अच्छे से सत्य हुई। और मैंने यही कहा था कि एमपी में और कर्नाटक में बीजेपी गवर्नमेंट बनाएगी, और दोनों जगह वहाँ बनाई। लेकिन शुरू में बहुत ट्रोल किया उन्होंने मुझे। मैंने ये कहा था वसुंधरा राजे के नेतृत्व में अगर बीजेपी चुनाव लड़ती है राजस्थान में तो हारेगी। हारी। मैंने ये भी कहा था कि रमन कुमार के नेतृत्व में अगर छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ती है तो हारेगी। मैंने ये भी कहा था कि शिवराज सिंह के नेतृत्व में लड़ती है तो भी हारेगी। पर मैं कहा इन कर्नाटक और एमपी में अंततोगत्वा सरकार बीजेपी की बनेगी। इससे क्लियर भविष्यवाणी क्या करें। खैर, अब 2024 की बात करते हैं कि भैया 24 में क्या होगा। 24 के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये जो आप सोच रहे हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई इस वजह से मोदी जी 24 में हार जाएंगे, माफ़ कीजिएगा। मैंने अक्षरशः कहा है कि 24 में कांग्रेस की सीटें 2 डिजिट में भी नहीं आएंगी। मैंने ये भी कहा है कि कांग्रेस से ज़्यादा सीटें हो सकता है आम आदमी पार्टी की आएँ। मैंने ये भी कहा है उन वीडियोस में कि महाराष्ट्र में शिवसेना ख़त्म हो जाएगी, कांग्रेस भी ख़त्म हो जाएगी महाराष्ट्र में। एनसीपी विल बी द सेकंड पार्टी, सेकंड लीडिंग पार्टी वहाँ के असेंबली इलेक्शन में भी और लोकसभा के इलेक्शन में भी। जबकि एनसीपी भी टूटेगी उसके बावजूद, क्योंकि शरद पवार ने कांग्रेस और शिवसेना को ख़त्म ही कर दिया है। वो ऐसा एक पार्टी भक्षी प्राणी है, जिस पार्टी के साथ हाथ मिला लेता है उसको गटक जाता है एकदम से। समझ रहे हैं? बीजेपी का भाग्य बहुत अच्छा है कि उनके साथ मिलकर अभी तक उन्होंने सरकार नहीं बनाई है, वरना उस प्रदेश में बीजेपी को भी नहीं छोड़ते। अब 2024 की मैं बात करूं तो राजस्थान में मैं फिर कह रहा हूं, अब मेरी बात मान के चलिए, अगर रमन कुमार, शिवराज सिंह चौहान
और वसुंधरा राजे के नेतृत्व में इन तीनों स्टेट में चुनाव लड़ा गया तो ये तीनों हारेंगे बीजेपी, पर लड़ा नहीं जाएगा। और लोकसभा चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ता बीजेपी कितनी विधानसभा आ रही है। बात मोदी की है तो मोदी के लिए लोग वोट डालेंगे। हेल्थ के इश्यूज हैं, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, बहुत सारे, क्योंकि ऐसे बिल आएंगे, बहुत सारा विरोध होगा, लेकिन जीत मोदी की ही होगी और पिछली बार से ज़्यादा बहुमत से होगी, ये भी आप मान के चलिए। सिंपल बात, नो बकवास, इससे ज़्यादा तो मैं आपको क्या कहूँ अभी। तो 2024 के बारे में जानना चाह रहे हैं, अभी से कोई इसकी आवश्यकता है नहीं कि अभी से 2024 मई जून में एक साल बाद कौन क्या जीतेगा उसकी कहानी अभी से कह रहे हैं हम लोग। लोग बार बार बनाए जा रहे हैं। अच्छा, अगर मैं ये कहता हूँ कि मोदी जीतेगा तो मैं मोदी भक्त हो जाता हूँ, ये भी सुनिए लोगों का। और अगर मैं कह दूं कि राहुल गांधी जीतेगा तो मैं सेकुलर हो जाता हूं। और तो कोई ट्रोल नहीं करेगा, फिर हार भी जाए तो कोई ट्रोल नहीं करेगा। अगर मैं हिंदू धर्म की बात करूंगा तो मैं बीजेपी का आदमी हूं, और अगर मैं हिंदू धर्म के विरोध में बात करूं तो मैं सेकुलर हूं। ये चलता है इस देश में। तो मैं तो बोलूंगा भाई, और वही बोलूंगा जो सच है। सच बोलने से कोई नहीं रोक सकता। 2024 में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। मोदी जी विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और आश्चर्यचकित रूप से ममता बनर्जी से ज़्यादा सीटें बंगाल में बीजेपी को आएंगी, तृणमूल कांग्रेस से ज़्यादा। और साउथ की जो स्टेट्स हैं जहाँ बीजेपी का खाता भी नहीं खुलता था, वहाँ से भी बहुत अच्छी सीटें आएंगी। इसी कर्नाटक में, जिसमें आप कांग्रेस के गीत गा रहे हैं, अभी प्रचंड बहुमत से जीती है ना, और अभी से टूटने के रास्ते खुल गए, धीरे धीरे देखिएगा। इसी में से 40 में से 35 सीटें बीजेपी को आने वाली हैं। और बिहार में जितना वो रो रहे हैं कि हम सारा जीत लेंगे, लगभग इतनी सीटें बिहार में हैं, और यही कंडीशन बिहार में होने वाली है। तो कहाँ आधार बचा कहाँ है? आप क्या सोचते हैं राजस्थान में कांग्रेस की सीटें आ जाएंगी, या गुजरात में आ जाएंगी, या मध्य प्रदेश में आ जाएंगी, या उत्तर प्रदेश? कहाँ बचा क्या है? आधार क्या बचा है? निश्चित मान के चलिए आप। खैर, मुझे वो मोदी देश के लिए अच्छे हैं, इसलिए मैं भी चाहता हूँ वो आए, पर मेरे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता। मैं वही बात बता रहा हूँ आपको जो उनकी कुंडली कहती है, और बाकी सबकी भी कुंडली देखी हुई है मैंने। खाली उनकी ये सिद्धारमैया और ये इनकी नहीं देखी थी, वहाँ गड़बड़ हो गई मामला। फिर भी मैंने कहा था कि DK शिव कुमार की कुंडली अच्छी है, हो सकता है उनकी कुंडली काम कर जाए। और वो किसी ने पूरा वीडियो नहीं देखा, 2-4 मिनट देखते हैं और उसके बाद में आगे स्किप करके फिर बकवास करना शुरू कर देते हैं। खैर, जो मेरे मित्र 2024 के बारे में पूछ रहे थे, 2024 का रण कौन जीतेगा, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। आशा आपको समझ में आई होगी बात। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए भैया अपने हिस्से का जो भी कर सकते हैं। महादेव।